किसान साथियों, यदि आपने अभी इस समय पर गर्मियों के मौसम में किसी भी प्रकार की सब्जी वर्गी फसल की खेती करे हो तो दोस्तों उसमें फल और फूल की मात्रा कैसे बढ़ाना है और जिन लोगों की फ्लावरिंग ड्रॉपिंग आती है, फूल झड़ने की शिकायत आती है, उनको क्या करना है, कैसे हमको इस समय पर उत्पादन बढ़ाना है, क्या सावधानियां हमको रखनी है जिससे उत्पादन हमारा बढ़ जाए और अच्छा बेनिफिट हमको देखने के लिए मिले। तो दोस्तों मैं ऐसी ही जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि कैसे आपको उत्पादन बढ़ाना है और कैसे फ्लावरिंग जैसे ड्रॉप हो रही है तो उसको कैसे रोकना है, फ्लावरिंग को कैसे बढ़ाना है, फल यदि ड्रॉप हो रहे हैं तो उसको कैसे रोकना है। तो सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कर देना है चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों अभी इस समय पर आपने चाहे टमाटर की खेती करे हो, बैगन की खेती करे हो या फिर मिर्च की खेती करे हो, शिमला मिर्च की खेती करे हो, करेला की खेती करे हो, तरबूज की खेती करे हो, खरबूजा की खेती करे हो या फिर दोस्तों अदर कोई सब्जी आपने लगाए हो, तो इस समय पर जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आती है गर्मियों में। दूसरा दोस्तों इस समय पर फल झड़ने की भी शिकायत कुछ जगह पर देखने के लिए मिलती है, जैसे टमाटर की हम बात करें और फ्लावरिंग कम आती है। तो ये क्या कारण है दोस्तों? सबसे पहले इसमें हमको ध्यान रखना है कि आपको क्रॉप रोटेशन अपनाना है। आपने जैसे पहले टमाटर लगाए हो तो रेगुलर आप यदि उस जगह में टमाटर की खेती करोगे तो भी फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिल सकती है और आपका उत्पादन इससे गिर सकता है यदि आप रेगुलर खेती उस जमीन में कर रहे हो। इसके बाद जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है खाद उर्वरक मैनेजमेंट। आपने बेसल डोज पर्याप्त मात्रा में नहीं दिए हो या फिर आपने ज्यादा दे दिए हो तो भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और इस समय पर दोस्तों सबसे मेन जो पॉइंट होता है दोस्तों उस पर ध्यान देना पड़ता है। गर्मियों के सीजन में जो सिंचाई हम करते हैं उस पर विशेष ध्यान देना है कि ना ही हमको ज्यादा सिंचाई करनी है इस समय पर और ना ही कम सिंचाई करनी है। रेगुलर यदि जैसे आप सिंचाई करोगे कि जो खेत की मिट्टी है दोस्तों उसके हिसाब से आपको सिंचाई करना है, क्योंकि यदि आप रेगुलर सिंचाई करोगे तो मिट्टी में नमी बनी रहेगी और इससे ड्रॉपिंग की समस्या सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। चाहे आपने कोई भी फसल लगाए हो, यदि आप रेगुलर उसमें सिंचाई करोगे तो आपकी मिट्टी पर नमी बनी हुई है तो इससे क्या होगा, ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। दूसरा दोस्तों फ्लावरिंग भी कम आएगी। इस पर दोस्तों विशेष हमको ध्यान देना है कि हमको रेगुलर सिंचाई नहीं करनी है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, नमी बनाकर ना रखें, इसका ध्यान रखें। अब जो अगला पॉइंट है दोस्तों, इस समय पर या फिर कभी भी आप खेती करते हो वेजिटेबल की तो पौधे को सबसे मेन जरूरत होती है फ्लावरिंग स्थिति में। जब आपका पौधा आ जाता है उस समय पर दोस्तों एक तो कैल्शियम की जरूरत होती है, दूसरा दोस्तों बोरान की जरूरत होती है उसमें, तीसरा दोस्तों फास्फोरस और पोटास की जरूरत इस समय पर होती है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। रेगुलर में आपको कैल्शियम प्लस बोरान इसका कॉम्बिनेशन चलाना है, जैसे 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। जो अभी आप देख पा रहे हो ये टमाटर, इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी है दोस्तों और फल भी सेट हो रहे हैं। इसका रीजन है कि इसमें रेगुलर कैल्शियम और फास्फोरस और पोटास की मात्रा, बोरान की मात्रा पर्याप्त मात्रा में जरूरत के हिसाब से हमने इस पर दिया है। तो इसमें ब्रांचिंग भी अच्छी है, फ्लावरिंग भी अच्छी है और फल भी अच्छे सेट हो रहे हैं, ड्रॉपिंग की समस्या नहीं मिल रही देखने के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो कैसे करना है, हमको कैल्शियम लेना है दोस्तों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा दोस्तों बोरान उसमें 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में हमको देना है। और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसमें आप एनपीके का उपयोग करें। एनपीके का कौन सा उपयोग करना है आपको, जैसे 05234 जो मार्केट में आता है, अच्छी कंपनी का लेना है। इसको आपको ड्रिप के माध्यम से या जड़ों के माध्यम से या फिर आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो, परंतु यदि ड्रिप से खेती करे हो तो आप ड्रिप के माध्यम से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 05234 देना पड़ेगा। इसमें दोस्तों फास्फोरस की मात्रा 52%, दूसरा दोस्तों इसमें 34% पोटास की मात्रा होती है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, तो जो पौधा है जो न्यूट्रिशन अपटेक भी कर पाएगा। पोटास जो है दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है पौधे की, तो इससे आपकी जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है वो भी अच्छी रहेगी। और दोस्तों इससे जो आपका फल का साइज है वो भी अच्छा आएगा, वजनदार आएगा और चमकदार आएगा। इससे आपका 100% उत्पादन बढ़ जाएगा यदि आप ये रेगुलर में देते हो। रेगुलर में बोले तो दोस्तों आपको 7 से 8 दिन में ये दे देना चाहिए या फिर 15 दिन में भी दे रहे हो, परंतु इसको देना जरूर है। इसका विशेष ध्यान रखना है। फास्फोरस और पोटास की पूर्ति आपको करना है और बेसल डोज पर भी दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में यदि आपने बेसल डोज दिए हो, जैसे आपने टमाटर की खेती करे हो तो स्टार्टिंग में बेसल डोज दिए हो तो उसके 1 से 2 मंथ बाद आप
आपको एक बेसल डोज और डलवाना है उसमें। जैसे आप डीएपी का उपयोग करें, डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटास डलवा दें 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़। सिंगल सुपर फास्फेट ले लें इसमें 2 बैग प्रति एकड़, और साथ में दोस्तों इसके कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट ले लें और पौधों की 4 इंच दूरी पर होल बनवाकर खादें भरवा दें। तो इससे क्या होगा, जैसे आप ड्रिप के माध्यम से खाद नहीं दे पा रहे हो तो दोस्तों पौधा वहां से अपटेक कर लेगा और आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो दोस्तों अगला पॉइंट है, जैसे आप हार्मोन्स का उपयोग करते हो, जैसे जिबरेलिक एसिड है और भी कई प्रकार के हार्मोन्स आते हैं जो किसान जल्दी पौधा ग्रोथ कर ले और फ्लावरिंग अच्छी आए इसकी, तो ऐसे हार्मोन्स का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। यदि ये जितने फायदेमंद है उतने नुकसानदायक भी होते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों अगला जो है, स्टार्टिंग में नाइट्रोजन का उपयोग ज़्यादा कर लेते हैं किसान, इसकी वजह से भी ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो नाइट्रोजन का यदि आप उपयोग कर रहे हो तो कम मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। गर्मियों के सीजन में हालांकि जरूरत होती है नाइट्रोजन की, परंतु आपको ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों कोई भी आपने खेती करे हो तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगला पॉइंट जो है, अभी इस समय पर रस चूसक कीट सबसे तेजी से अटैक करते हैं पौधे में, तो उसके लिए आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना है और इस पे भी ध्यान रखना है। यदि आप रेगुलर एक ही दवा चला रहे हो या फिर कोई ऐसी दवाओं चला रहे हो जिससे दोस्तों ड्रॉपिंग की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, तो ऐसी दवाओं का उपयोग बिल्कुल ना करें, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और यदि ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो 100% दोस्तों आपका उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा दोस्तों आपकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी आएगी और ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी देखने के लिए खेती के साथी को सब्सक्राइब कर रखें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने किसान साथियों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगली वीडियो में।